सच्चा प्यार और एक झूठा प्यार। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है कॉलेज से। BSc थर्ड ईयर में एक लड़की थी जिसका नाम था रोशनी। एक मिडिल क्लास फैमिली से थी जैसे उसका नाम था उतनी खूबसूरत थी मानो जैसे वो कोई राजकुमारी हो। और उसे इस बात का घमंड भी बहुत था। उसे उस कॉलेज का हर लड़का प्यार करता था और अपनी वाइफ बनाना चाहता था। और रोशनी को आए दिन लव प्रपोजल आते रहते थे और रोशनी किसी को भी मना भी नहीं करती थी। उसे अपनी खूबसूरती का यूज भी करना भी बहुत आता था। रोशनी को कॉलेज के लड़कों के साथ घूमने की बात किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने देती थी कि वह सभी से रिलेशनशिप में रहती है। वो रोजाना किसी न किसी के साथ होटल और पार्टी में भी जाया करती थी। उसी के साथ उसी के क्लास में एक रोहित नाम का एक लड़का भी था। वो देखने में ठीक ठाक दिखता था। वो रोशनी को मन ही मन बहुत प्यार करता था पर कभी भी अपने प्यार का इजहार कर नहीं पा रहा था। पर रोशनी को रोज किसी न किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखता था तो बहुत दुख होता था उसे। और उसके मन में कई सवाल आते थे कि क्या उस लड़के और रोशनी के बीच कोई प्यार तो नहीं है, या लड़के ने रोशनी से प्यार का इजहार तो नहीं कर दिया। कई बातें उसके मन में दिन प्रतिदिन उठती थी। वह उन्हीं बातों को यह कहकर बुला देता था कि शायद वो अच्छे दोस्त होंगे। इसी एक कई दिन बीत गए, ऐसे ही एग्जाम डेट भी आ गई। फिर क्या था, रोहित पढ़ाई में बिजी हो गया। धीरे धीरे एग्जाम भी समाप्त हो रहे थे। एग्जाम का आखिरी कर दिन आ ही गया। रोहित भी आज ठान लिया कि आज तो रोशनी से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा। पर हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार के लिए उसके पास गया ही था कि उसने देखा कि रोशनी अपने कई दोस्तों के साथ खड़ी थी। तो फिर रोहित ने हार मान ही ली और वह घर आ गया। उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। बस वो अपनी लव स्टोरी के बारे में ही सोचता रहा कि आखिरकार वो अपने प्यार का इजहार करे तो करे कैसे। उसे खाए जा रही थी। रात के 2 बज गए थे पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने रोशनी को कॉल करने की सोची। और तभी उसे ख्याल आया कि अभी तो रात के 2 बज गए और अब फोन करूंगा तो वो क्या सोचेगी। पर फिर भी उसका दिल नहीं माना और उसने रोशनी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉल कर ही दिया। रात को रोशनी के तकिए के नीचे से हालांकि फोन की रिंग की आवाज आ रही थी पर फिर भी रोशनी इतनी नींद में थी कि उससे फोन उठा नहीं जा रहा था। तो रोहित ने फिर कॉल कर दिया। अब जैसे तैसे करके रोशनी ने फोन उठा लिया। आवाज में कहा हेलो, पर आगे से रोहित की आवाज तक नहीं निकली और रोशनी ने फोन को कट कर दिया। उसके बाद 2 से 5 मिनट हुए ही थे कि रोहित ने फिर हिम्मत जुटाकर आखिरकार वापस कॉल कर दिया। रोशनी की नींद थोड़ी कम हो गई थी तो उसने फोन को रिंग बजते ही उठा लिया। हेलो, कौन है यार? धीमी आवाज में बोलता है, मैं अटकता हुआ बात करता है। तो तभी रोशनी कहती है, बकरी है क्या? मैं कर रहा है, इतनी रात को परेशान क्यों कर रहा है, क्या काम है? तब रोहित कहता है, रोहित बोल रहा हूँ, तुम रोशनी बोल रही हो ना? तो रोशनी कहती है, हाँ तो क्या हुआ, इतनी रात को ये पूछने के लिए कॉल किया है क्या? तभी रोहित कहता है नहीं नहीं, मैं तो कह रहा कहकर वो रुक जाता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे कल कॉलेज में बाहर वाले होटल में मिलोगी? मुझे कुछ कहना है तुमसे। रोशनी कहती है, जो काम है अभी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तो रोहित बोलता है, प्लीज एक बार 12 बजे दोपहर को प्लीज। तो रोशनी भी इसकी बात को मान जाती है और फोन कट कर देती है। देर से सोती रही पर उसी को दूसरी तरफ अपने प्यार का इजहार करने के लिए वो पूरी रात तक जागता रहा। वो 7 बजे तक खाना खाकर घर से निकल गया। 12 बज गए थे और रोहित बार बार घड़ी की ओर देख रहा था कि कब रोशनी आएगी और अपनी दिल की बात बताए। पर वह तो मानो आ ही नहीं रही थी। 12 बज गए पर रोशनी नहीं आई। रोहित को बहुत परेशानी होने लगी कि रोशनी शायद उसे नहीं मिलेगी। पर तभी रोशनी देखने को मिलती है। वो इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पतली कमर, नागिन जैसी चाल, मानो सबको घायल करके मानेंगी। जैसे ही रोशनी उसके पास आती है, रोहित कहता है, सो हॉट, क्या लग रही हो यार तुम तो। तभी इसी बात का रोशनी जवाब देती है, मैं पैदा ही खूबसूरत हुई हूँ, इसमें कहने की क्या बात है। होटल में चले जाते हैं। रोहित 2 आइसक्रीम मंगवाता है। रोशनी कहती है, बोलो क्या काम था, जल्दी बताओ। तो रोहित कहता है, 1 मिनट पहले आइसक्रीम तो खाओ, पहले दोनों आइसक्रीम खाते हैं
फिर रोहित अपने जेब से एक डायमंड रिंग निकालकर रोशनी से कहता है, आई लव यू। तो रोशनी भी ने कहा, मना करने वाली थी, उसने भी हाँ कह दिया। रोहित को आई लव यू टू में जवाब दे दिया, पर रोहित को नहीं पता था कि कोई डायमंड रिंग के कई लड़कों से की है वो, और आई लव यू टू कई लड़कों को भी बोल चुकी है वो। भी कई दिन बीत गए, पर सच्चाई तो आखिरकार एक न एक दिन सामने आने ही वाली थी। आखिरकार रोशनी को यह पता चल गया कि प्यार में धोखा दे रही हो उसे जाकर मिलता है और उसे डांटने और रोशनी पर चिल्लाने लगता है रोहित। थोड़ी देर रोशनी खामोश रहकर फिर क्या था, रोशनी ने कह ही दिया, तेरे जैसे कहीं आते और कहीं जाते हैं। बोंदू की शक्ल को मुझसे प्यार करने चला, तेरे जैसे कितने मुझे आई लव यू कहते हैं और डायमंड रिंग देते हैं, पर तू तो मुझे अपना माली समझने लगा। ये बात कहकर रोहित के मुंह पर वो डायमंड रिंग फेंक देती है, और ये कहकर सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन मानो खिसक गई। फिर भी रोहित रोशनी को समझाता है, ऐसा मत कर, तू कभी पछताएगी, पर उसकी एक बात भी नहीं सुनती है रोशनी, और उसे जाते हुए कहती है, दिखना मत चूजे कभी, और रोशनी चली जाती है। रोशनी क्या है, लव अफेयर की चर्चा गली मोहल्लों में सुनने को मिलने लगे। अब वह बात उसके माता पिता के पास भी गई। अब वह भी चिंता करने लगे कि क्योंकि उसकी बिरादरी के लोग भी उन्हें अब ताना मारने लगे थे, जिसकी वजह से अब रोशनी के माता पिता ने रोशनी की शादी करवाने की सोची और रोशनी के लिए रिश्ता जोड़ने लग गए। आखिरकार उन्हें एक राजू नाम का लड़का मिल ही जाता है। राजू एक बहुत सीधा साधारण लड़का था, वो दिखने में भी कुछ खास नहीं दिख रहा था, पर फिर भी रोशनी ने अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। अब शादी करने के बाद जब सुहागरात के दिन राजू ने जब रोशनी का घूंघट उठाया तो उसे देखकर मोहित हो गया और लगा, आप बहुत ही खूबसूरत हो, मानो जैसे राजकुमारी जैसी हो। लगा, आप बहुत खूबसूरत है, मानो जैसे राजकुमारी जैसी है। पर तभी उसने गुस्से में कहा, मैं जरूर जरूर खूबसूरत हूँ और राजकुमारी जैसे दिखती हूँ, पर मेरी किस्मत बहुत खराब है जो आप जैसे ने मेरे साथ शादी हो गई। और फिर राजू को जाने को कहने लगी, पर राजू ने कहा, आज तो हमारी सुहागरात है ना। तो रोशनी का जवाब दिया, सुहागरात वो तो कई बार हो गई, अब जाओ, मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो। यह कहकर वो सो जाती है। अब बेचारा राजू कोने में पड़े एक पलंग पर जाकर सो जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राजू को भी पता लगने लगा ये दिन बीतने लगे। अब राजू को भी पता चलने लगा कि रोशनी उससे प्यार नहीं करती, पर फिर भी राजू जितना हो सके उतना रोशनी को मनाने की कोशिश करता। आखिर वो राजू से प्यार कर ले, पर रोशनी को तो हैंडसम बॉय पसंद थे। वो इस सीधे साधे राजू को कहाँ प्यार करने वाली थी। वो उसके लाख मनाने के बावजूद भी मुंह फेर लेती। रोज किसी न किसी प्यार में धोखा दिए वाले आशिक से बातें करने के लिए कॉल करती, पर अब वह भी हकीकत जान गए थे तो ज्यादा भाव नहीं देते थे उसको। इसी बीच रोशनी की मुलाकात एक पार्सल देने वाले कुरियर बॉय से हो गई, क्योंकि किसी न किसी कारण से रोजाना एक दो कुरियर उसके घर आते रहते थे। कुरियर बॉय को देखने में 22 से 25 साल का एक लड़का था, जिसने में काफी खूबसूरत था। कुरियर देने की वजह से उस कुरियर बॉय राजेश ने रोशनी को प्यार हो गया। अब रोशनी और राजेश रोजाना मिलने लगे। ऐसे ही मिलने मिलाने के दिन चलने लगे। अब रोशनी ने एक दिन राजेश से शादी करने की बात जताई और कहा, जान मेरी बात सुन रहे हो आप? कुरियर बॉय राजेश ने कहा, हाँ जान, मैं सुन रहा हूँ। उससे प्यार करते हो? तो उसी समय राजेश ने भी कहा, हाँ कह दिया। तो रोशनी ने कहा, क्या हम शादी कर लें? राजेश ने कहा, कर लेते हैं, पर तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो अभी रोशनी ने जवाब दिया, तुम अब उसकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। तो राजेश ने कहा, मना करने वाला था, उसने भी हाँ कह दिया, और राजेश ने रोशनी को आई लव यू कहा, और उसने भी उसका जवाब आई लव यू टू में ही दिया। फिर इधर उधर की बात करने के बाद राजेश ने कहा, जानू अगर हम दोनों शादी तो कर लेंगे, पर हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि अपनी जिंदगी निकल सके। तो रोशनी ने राजेश की बाहों में पड़े पड़े कहा, तुम चिंता क्यों करते हो मेरी जान, जब सब अरेंज कर दूंगी। उस राजू के पास जो पैसा है वो सब मेरा तो है, फिर क्या। दोनों हंसने लगे। धीरे धीरे रोशनी किसी न किसी तरह से राजू से पैसे निकलवाती रही, पर इतने पैसों से उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, और न ही उसकी जिंदगी निकलने वाली थी। तो उसने कुछ बड़ा हाथ मारने की सोची। अब एक दिन राजू को रोशनी अपने पास बहुत प्यार से बुलाती। राजू ने, क्या कर रहे हो, मेरे पास आकर बैठो ना, कितने दिन हो गए मेरे पास नहीं बैठे हो, जैसी बात वो राजू से करने लगी। राजू सुनी तो राजू को खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। अब क्या, राजू दौड़कर उसके पास आया, दोनों मुझे में बात करने लगे, पर बेचारा राजू इस झूठे प्यार को कहाँ समझ मारने वाला था। फिर एक दिन राजू अपने ऑफिस पर जा रहा था कि तभी रोशनी बोली, राजू जी मुझे आपसे कुछ कहना है। राजू ने कहा, आप क्या कहने चाहती हैं?
दिन राजू अपने ऑफिस जा रहा था कि अभी रोशनी बोलती है, राजू जी मुझे आपसे कुछ कहना है। राजू ने कहा, आप क्या कहना चाहती हैं? तो उसने कहा, पड़ोस की राधा जी है ना, उनके पति तो राधा जी के नाम पूरी जायदाद ही कर दिया, आपको पता है। तो राजू भी बेचारा प्यार में अंधा हो गया, तो उसने कह दिया, हम भी कर देते हैं तुम्हारे नाम पर जायदाद। अब खुश खुश तो रोशनी बेहद खुश हो जाती है। उसके बाद थोड़े दिन बाद उसके नाम पर बंगला, गाड़ी और सब जायदाद हो जाते हैं। राजू कर देता। फिर धीरे धीरे कुरियर बॉय राजेश से मिलना जुलना बढ़ गया। अब दोनों सभी मर्यादाओं को लांग गए थे। अब क्या, एक दिन राजेश ने कहा कि अब क्या करूं, तुम मेरे खाते में सभी पैसे डाल है। राजेश ने कहा कि अब क्या करते, तुम मेरे खाते में सभी पैसे डाल दो। तो रोशनी ने कहा, क्या, क्यों? क्योंकि अब इतना ज्यादा तुम्हारे बैंक खाते में पैसा होगा तो इनकम टैक्स भी नहीं कटेगा ना, तो कोई ना कोई तुम्हारा और मेरा नुकसान नहीं होगा। अब तो रोशनी कुरियर बॉय से प्यार में अंधी हो गई थी, तभी पैसे उसके खाते में डाल दिए उसने। पैसों और जायदाद अपने नाम होने के बाद रोशनी फिर से धीरे धीरे बदलने लगी। वो सीधे मुंह राजू से बात नहीं करती। इसके बाद एक दिन राजू ऑफिस गया तो तभी वह अपने कुरियर बॉय राजेश को कॉल करती, जिसके बाद सभी बात बताई कि उसने कैसे राजू की सभी जायदाद अपने नाम करा ली और कुछ पता भी नहीं चला। फिर दोनों हंसने लगे। फिर क्या, दोनों राजू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया दोनों ने, पर उनको नहीं पता था कि राजू घर पर आ गया है और सब सुन रहा है। वह अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि राजू ने जन्म से 2 से 5 साल के बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके ऊपर माता पिता का साया को भी दुखी नहीं देख सकता था। उसने सोचा, अगर मर कर भी अपनी पत्नी को सुख दे पाऊं तो यही करूंगा। के बाद उसकी पत्नी ने जो प्लान बनाया था वो रात आ गई। राजू को पता था कि उसकी पत्नी उसको पिलाने वाले दूध किसी प्रकार की कोई गोली मिलाई है, फिर भी वह उस दूध को पी लेता है। दूध के पीने के बाद वह कहता है, बहुत प्यार किया, तुम्हें बहुत प्यार करता था। जब मैं तुमसे शादी की उस दिन से मैंने तुम्हें अपनी दुनिया समझ लिया था। तुमने मुझे किसी और के लिए दूध में ये पिला दिया है जहर, कि तुमने क्या किया मिलाया। फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी वजह से अगर तुम खुश रहती हो। सही। यह पूरी बात सुनने के बाद रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब आगे उसके मन में डर था कि कहीं राजू पुलिस को न बुला ले, पर तभी राजू ने कहा, खुद ही मरना कबूल करता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई है। यह कहते हुए तुरंत राजू के मुंह से खून निकलने लगता है और वह नीचे गिर जाता है। अब बेरहम रोशनी के दिल नहीं पिघलता, बस उसे तो उस कुरियर बॉय राजेश की जिंदगी बितानी थी उसके साथ। तो जैसे ही राजू अधमरी हालत के नीचे पड़ा होता है, तभी रोशनी ने तुरंत राजेश को फोन करती है और कहती है, काम हो गया जानू। आगे कोई जवाब नहीं आता है और फिर वह कहती है, हमारे बीच का काटा हुआ हट गया। बीच का कांटा हट गया जान। तभी आगे से आवाज आती है, कौन बोल रही है आप मैडम? तो रोशनी हक्की बक्की रह जाती है। उसे पता है कि वो कुरियर बॉय राजेश ही बोल रहा है। तो अब फिर से कहती है, मजाक मत करो यार, जल्दी से ठिकाने लगाओ। कहा, तुम तो राजेश कहता है मैं तुमसे कोई दूर जा रहा हूँ, तू इतनी दूर कि तुम कभी मुझसे नहीं देख पाओगी रोशनी मैडम जी। तभी रोशनी कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जानू, ऐसा मत करो। कहती है, मैं बहुत प्यार करती हूँ जानू, ऐसा मत करो। तब राजेश कहता है, जो कभी अपने पति की नहीं हो सकी थी, क्या मेरी होगी? क्या सबूत है कि कल किसी और आदमी के लिए मुझे धोखा नहीं दूंगी? आखिर शब्द बोलकर राजेश फोन काट देता है। तब रोशनी फोन बार बार लगाती, पर आगे फोन नहीं लग पाता है। उसका पति मर गया था, राजेश भी चला गया था। अब उसे कॉलेज में बॉयफ्रेंड रोहित की बातें याद आती है, पर अब समय गुजर चुका था। अब रोशनी के पास पछताने के अलावा कोई जराए नहीं था। अब दोनों उसे जेल भी जाना था। पर तभी वह राजू के पास बैठकर रोती है। तभी उसे पता चलता है कि राजू सांसें चल रही है राजू की। तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है। उसके बाद एम्बुलेंस हॉस्पिटल राजू को पहुंचाया जाता है। राजू की जान बचाने के लिए सभी भगवान से मन्नतें मांगती है। अगर वह जीवित रहता है तो एक नया जीवन शुरू करेगी, और ईश्वर उसकी बात सुन लेता है। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद 5 दिन बाद राजू को होश आता है। अब वह राजू को रोशनी माफी मांगती है। रोशनी होती है और अपनी सभी गलतियों को लेकर बहुत शर्मिंदा होती है। फिर भी राजू भी इन सभी गलतियों को माफ कर देता है रोशनी की। उसके बाद उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। रोशनी बहुत बदल चुकी होती है। दिल में बसे राजू अपना प्यार मांगती है, और अगर कोई उससे पूछता है तो राजू से, तुम इतना प्यार क्यों करती हो, बोलती है, एक बार तुम लोग भी प्यार करके देखो।
वो कहती है, एक बार तुम भी करके देखो, वही दुनिया है। दोस्तों, इस रोमांटिक लव स्टोरी का अंत एक सैड लव स्टोरी की तरह भी हो सकता है, पर इसमें जो सच्चा प्यार राजू का था, इसी कारण इस सैड लव स्टोरी को रोमांटिक लव स्टोरी में बदल दिया।